नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संकल्प के इस चैनल पर हम रोज़ शाम को 7 बजे एक श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। वो श्रृंखला पिछले 8 अगस्त से जारी है, क्रांति 1942 बलिया। दोस्तों, 1942 में जो क्रांति हुई, गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया, उसका व्यापक असर पड़ा विशेष रूप से बलिया पर। बलिया वो जिला है जो सबसे पहले आज़ाद हो गया 1942 में। बहुत सारी इसकी कहानियां हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। जहां तक हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि उन कहानियों को, उन घटनाओं को इस चैनल पर आपके सामने लेकर के आएँ। इसके लिए हम विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं, उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पर शहीद स्मारक बने हुए हैं, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम लेकर के आ रहे हैं सुखपुरा की कहानी। बलिया से 15 किलोमीटर दूर है सुखपुरा। सुखपुरा की कहानी ये है संक्षेप में कि 21 अगस्त को उस रास्ते से 5 सिपाही आ रहे हैं, सशस्त्र सिपाही हैं। उनकी बंदूकें, 5 बंदूकें सुखपुरा में छीन ली जाती हैं। उसकी प्रतिक्रिया में 23 अगस्त को वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर 3 लोग शहीद होते हैं, जिसमें 2 लोग ऑन स्पॉट मारे जाते हैं और एक कुलदीप सिंह है जो कि फरार हो जाते हैं। उनकी कहानी हम लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा सुखपुरा एक ऐसा जगह है जहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवरों ने भी अपनी शहादत दी है। वहाँ पर यदुनाथ गिरी का मठिया है, वहाँ पर 2 कुत्तों को और एक हाथी को अंग्रेजों ने गोली मारी। एक मज़ेदार चीज़ ये है उसमें कि तमाम जो इतिहास की किताबें हम पढ़े हैं अभी तक बलिया के संदर्भ में, उसमें ये मामला आता है कि जब अंग्रेजों ने वहाँ पर हमला किया, यदुनाथ गिरी के घर को जला दिया, उनके मठिया को जला दिया, तो यदुनाथ गिरी अपने आंगन में थे और छत पे चढ़ करके पीछे से वो भाग गए। लेकिन वाकया ये है कि उस समय लक्ष्मी नारायण गिरी उनके शिष्य थे, वो उपलब्ध थे और जब अंग्रेजों ने उनके कुत्तों को, उनके हाथी को गोली मार दिया, मठ को जला दिया, तो लक्ष्मी नारायण गिरी अपने एक सहयोगी के साथ पीछे के दरवाजे से कूद करके भागते हैं और गांव के लोग उनको लेकर के अस्पताल जाते हैं। ये पूरा वाकया है। इतिहास में लक्ष्मी नारायण गिरी का नाम कहीं नहीं दर्ज है, जिन किताबों को अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें। तो इन सारी चीज़ों को, हालांकि इतिहास की बहुत सारी जानकारी हमको किताबों से मिल जाती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उस जगह पर चलें जहाँ जहाँ ये घटनाएं घटी हुई हैं और आने वाली पीढ़ी को उन घटनाओं से, अपने इतिहास से और अपनी विरासत से परिचय कराएं। इसी उद्देश्य से हमारा ये मुहिम चल रहा है। और दोस्तों, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधे सुखपुरा शहीद स्मारक पर। लेकिन चलने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम अपनी विरासत को दूर तक पहुँचा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि बात दूर तक जाए। आइए चलते हैं सीधे हम सुखपुरा शहीद स्मारक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय मैं हूं सुखपुरा में। सुखपुरा बलिया से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में ये एक कस्बा है, छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे की एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है। कहानी ये है कि जब 1942 की क्रांति हुई, हमारे पूरे देश भर में वो क्रांति सफल हुई, लेकिन बलिया सबसे पहले आज़ाद हुआ 19 अगस्त को। इतिहास में दर्ज हुआ बलिया अपने कुर्बानियों की वजह से, अपने शहादतों की वजह से, और हर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी शहादत दी और शहादत दे करके अपनी आज़ादी को हासिल किया। और इस तरीके से बलिया सबसे पहले ज़िला ऐसा बना जो आज़ाद हुआ इस देश में। लेकिन घटना इस क्रम से बदलती रही कि 19 अगस्त को आज़ादी के बाद फिर अंग्रेज़ों ने इस जगह को ऑक्युपाई किया और दमन चक्र बहुत तेज़ी से बढ़ा। गांव-गांव में, शहर में चारों तरफ दमन, और इस कदर दमन कि देखते ही गोली मार देना, किसी को पकड़ करके संगीनों में खड़ा कर देना, लटका देना, इस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई शुरू हुई। उसी क्रम में 23 अगस्त को इसी सुखपुरा में 3 लोग शहीद हुए। उसी शहादत के सिलसिले में ये आप पीछे देख रहे हैं कि शहीद स्मारक है। हालांकि अभी ये आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बांस बल्ली लगी हुई है। इसका नवीनीकरण हो रहा है। अभी वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने इसका रूपरेखा तैयार किया है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ हैं सुखपुरा के रहने वाले बृजमोहन प्रसाद अनाड़ी जी। बड़े साहित्यकार हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, यहाँ के लोकल हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को
आप लोग किस तरीके से देखते हैं और अब सुखपुरा के लोगों को किस प्रकार से अपना गर्व महसूस होता है अपने आप पे? अरे भाई, देश के लिए अगर कोई हंसते हंसते अपने कुर्बानी दे देता है तो इससे बड़ा सौगात क्या हो सकता है किसी के लिए। हम तो इतने गौरवान्वित हैं कि जितना पूरा देश गौरव से भरा पड़ा है उससे अधिक हम लोग गौरवान्वित हैं जी। उस घटनाक्रम के बारे में कुछ आप बताएंगे, क्या क्या घटना हुई थी उस समय? तो लोगों से सुना हूँ, जहाँ तक सुना हूँ थोड़ा बहुत मुझको याद है। दमन चक्र जब अंग्रेजी हुकूमत का चल रहा था तो उधर से फौज आ रही थी सिकंदरपुर साइड से, लैस थी हथियारों से। उधर भरखरा से इधर जब आए लोग तो वहाँ के मुसाफिर चौधरी और बैजू पांडे, नागेश्वर सिंह, ये लोग मिल करके इतनी हिम्मत दिखाई अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि उन अंग्रेजी सिपाहियों की बंदूकों को छीन करके कुएं में फेंक दिए। इतना ही नहीं किया बल्कि अपनी धोती और अपना कुर्ता पहना करके और उन्हें बलिया भेज दिए। बलिया जब इस स्थिति में वहाँ के लोग देखे, अंग्रेजी हुकूमत देखी तो बौखला गई और उन्होंने सुखपुरा के दमन का एक वो कार्यक्रम बना लिया कि पहली गोली चंडीलाल को मारा गया। चंडीलाल मर गए, शहीद हो गए। उसके बाद खोजते हुए जा रहे थे कुलदीप सिंह को और गौरी शंकर जी को। गौरी शंकर जी अपने घर में से दरवाजे से देख रहे थे, लोगों ने इशारा किया, गौरी शंकर को गोली मारा गया। दोनों लोगों को जब शहीद हो गए, मार दिए गए, तो कुलदीप सिंह फरार हो गए। उस समय अपना घर छोड़ करके फरार हो गए और अब तक नहीं लौटे। अब शायद थोड़े होंगे, वो तो शहीद हो ही गए होंगे। अभी हम साहित्यकार अनाड़ी जी की बात सुन रहे थे। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें इतिहास में लिखित होती है और कुछ चीज़ें जनश्रुतियों में होती है। तो जनश्रुतियों का भी अपना एक अलग महत्व है और इतिहास का एक हिस्सा ही होता है। लोकगीतों में, किंवदंतियों में बहुत सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। उस समय के इतिहास, साहित्य और संस्कृति को जानने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताया। और सबसे अभी हमारे साथ है उमेश सिंह जी। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप यहाँ के स्थानीय हैं और आपके देख रेख में अभी जो ये आप वर्तमान ग्राम प्रधान हैं हमारे, इनके देख रेख में ये पूरे स्मारक का नवीनीकरण हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, तो जीर्णोद्धार एक तरीके से। मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि शहादतों की जो सिलसिला यहाँ शुरू हुई, लोग अपने को भूलते चले जा रहे हैं, अपनी विरासत को, अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। ऐसे में आपको ये अंदर ये कैसे भावना आई कि हम इसको जो है कुछ नया स्वरूप देंगे? निश्चित रूप से बलिया का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और 1942 के क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी कड़ी में हमारा सुखपुरा गांव भी एक ऐसा भव्य, और 1942 की क्रांति में 23 अगस्त 1942 की क्रांति में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसमें 23 अगस्त को, जैसा कि पूर्व आपके बताया उन्होंने, कि यहाँ पर चंडीलाल, ये स्थान जो चंडीलाल जी को यहीं पे गोली मारा गया था, ये स्थान वही है। ये थोड़ा ओपन था, टूटा उटा हुआ था। निश्चित रूप से कई विधायक, मंत्री लोग यहाँ आते रहे हैं, राजनासी से लेकर कल्याण से लेकर यहाँ पर ऐसा कोई सांसद नहीं जो नए, मुलायम सिंह भी जी यहाँ पर आए हैं। मतलब बहुत अच्छे नेता यहाँ पर लोग आए हैं, माला पहनाए हैं, लेकिन इसके बारे में कभी सोचा नहीं। अभी फ़िलहाल में हम लोग अभी ग्राम प्रधान जो नवनियुक्त हुए हैं आपके अभिमन्यु चौहान जी, उनकी टीम, इसके संरक्षक हम लोग सभी लोग हैं। हमने सोचा कि कुछ गांव में कुछ अच्छा किया जाए। निश्चित रूप से जब नौजवानों में अपने पुरानी बातों को, पुराने इतिहास को जब बताया नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से वो जानेंगे कैसे, और उनको अच्छी तरह से परोसा नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से वो आगे अपने और भी आने वाली पीढ़ियों को बता नहीं पाएंगे। इसी कड़ी में हम लोग, जैसे कि विनय पत्रकार डॉक्टर हैं, हम आप जैसे लोग हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग इसको बीड़ा उठाया है कि अपने इतिहास को बढ़िया से बताया जाए, जैसा कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, चाहे जानना भी नहीं चाहते हैं। आज जो आधुनिक युग में लोग अपने मतलब भौतिक सुख की तरफ भागते चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब तक अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो उनके अंदर संवेदनाएं नहीं जागेंगी। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास को नहीं जान पाएगी। और इसकी इतनी बड़ी विडंबना है कि आज तो हम अपने पिताजी के पिताजी का भी नाम नहीं जान पा रहे हैं कि वो उनके पिताजी का नाम क्या है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ों का संरक्षण करना और नई पीढ़ी से इसको कम्युनिकेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ये और बेहतर तरीके से हो। और दोस्तों, हम भी और जगह, दोस्तों अभी मैं सुखपुरा में हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सुखपुरा में जो दमन शुरू हुआ, कई लोगों को गोली मारी गई, बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो हमारे साथ हैं एक बुज़ुर्ग 85 साल के, और उस दौर को कैसे याद करते हैं, किस रूप में जानते हैं, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र
ब्रजानंद पांडे जी। ब्रजानंद पांडे जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो घटना घटी यहाँ पर, तो वो आपकी स्मृतियों में कितना है, कैसे है? एक छोटा सा गांव भरखरा है यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी। हाँ, उस दिन वहाँ का बाजार था। 21 अगस्त को 1942 दिन 5 पुलिस के जवान सिकंदरपुर के तरफ से गश्त करते आ रहे थे। वहाँ शाम हो गई तो हमारे पिताजी जो हैं, वहाँ एक मुसाफिर चौधरी थे, उनके दोस्त भी पहलवान थे, उनसे भी मदद ली और कुछ लोगों को यहाँ से ले करके गए और जा करके अचानक ही हमला बोल दिया बाजार में सिपाहियों का, और लोगों ने पकड़ लिया और वहाँ गोली सहित कुछ वर्दियाँ भी थी, उसको भी ले लिए, ले करके भाग चले, फरार हो। वो बंदूक ले करके फरार हो गए। बैजनाथ पांडे और नगेश्वर सिंह गया, उसमें से 1 दर्जन गोलियां मुझे भी हाथ लगी थी। अच्छा। हमारे पिताजी किसी तरह से ला करके आज भी एक मेरे पास मौजूद है। अच्छा। ये 22 अगस्त को पुलिस बल आया। उसी क्रोध में पुलिस बल जो है सड़क से इधर गाँव में चला। अच्छा। और भगने वालों में एक प्रमुख नेता थे कुलदीप सिंह। अच्छा। तो वो तो भगे, तो आज तक उनका पता ही नहीं चला। उसी समय से भगे तो आज तक पता नहीं चला। शहीद हो गए। और लोग गए गाँव में जा करके, एक गौरी शंकर जी थे, स्वर्णकार थे, इस पर क्रुद्ध होकर के गोली मार दी, शहीद हो गए। उसको फिर सड़क पर आए, सड़क पर अपना हेरा फेरी करते। अब गाँव में हाँ, जो कुलदीप सिंह के घर पर गए, वहाँ भी जा कर के आग लगा दी उनके घर में। चले आए तो लोगों ने बुझा दिया। उसके बाद फिर सड़क पर आए, इधर उधर रॉल लगा रहे थे, तो चंडी लाल श्रीवास्तव, वो पक्के कांग्रेसी। अच्छा। वो अपना गए तो पीछे से गोली मार दिया, गिर पड़े, मर गया। अभी देखिए, ये एक चाय की दुकान है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे हैं। सुखपुरा गांव है, ये कस्बा है। सुखपुरा का महत्व क्यों है? 1942 में चंडीलाल जी, कुलदीप सिंह जी और गौरी शंकर जी, 3 आदमी यहाँ पर अंग्रेजों को गोलियों के शिकार हुए थे। साथ ही महंत जी को, हाथी को भी गोली मारा गया, उनके कुत्ते को भी मारा गया। यहाँ के लोग क्रांतिकारी हिसाब किताब में रहते ही हैं, इसलिए कि ये बलिया है ना, पूरे बलिया की जो तासीर है वही क्रांतिकारियों की है एकदम। और उसमें विशेष रूप से पूरा ये जो रहा केंद्र में रहा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ बहुत जानते हैं उनके बारे में। हमारे बीच में कुछ नौजवान साथी भी है। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? मुकेश। यही गांव है आपका? यस सर। अच्छा, पढ़ते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, सुखपुरा को पूरे देश में ये गांव जो है फेमस है। हाँ। आपको जानकारी है क्यों? यहाँ पे बहुत वीर जवान निकले हैं यहाँ से, मतलब हाँ, यही सब। यहाँ शहादत दिवस भी मनाया जाता है 23 तारीख को। हाँ, 23 तारीख को। 23 तारीख को। आपको पता है कि किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? कुछ है जानकारी आपको? इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकते। पूरी जानकारी नहीं है आपकी। किस क्लास से पढ़ते हैं आप? मतलब BA सेकेंड ईयर में। BA सेकेंड ईयर में है। ये कोई बात नहीं, बहुत सारे नौजवानों को बहुत कुछ नहीं पता है। अभी हमारे बगल में एक भाई साहब हैं, आपका नाम क्या होगा? विश्वकर्मा जी। यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, ये सुखपुरा क्यों फेमस है पूरे देश भर में? आपको पता है कि सुखपुरा पूरे देश भर में फेमस है ये जगह? जी सर। पता है। क्यों फेमस है ये नहीं पता? ये नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पर एक शहीद स्मारक है, जानते हैं आप उसके? देखे हैं? हाँ सर। कभी पढ़े हैं उसके कुछ लिखा हुआ उस पर? कभी गए हैं? नहीं गए हैं। सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते लिखा है।
ये हमारे ये भाई साहब की कोई समस्या नहीं है, पूरी हमारे पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की ये समस्या है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को नहीं जानते हैं कि वो अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है। यहाँ हम आने के बाद जानकारी ये मिली कि हर साल 23 अगस्त को यहाँ पर शहादत दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी एक हमारे बड़े भाई साहब से कि राजनाथ सिंह से लेकर के मुलायम से लेकर तमाम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों को ये नहीं पता है कि वो शहादत दिवस क्यों मनाया जाता है, कौन कौन लोग शहीद हुए और सुखपुरा 1942 की क्रांति में इसकी क्या भूमिका रही, नहीं पता। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन बलिया एक ऐसा ज़िला रहा पूरे देश में, इसके साथ मिदनापुर और सतारा 2 ऐसे ज़िले रहे जो सबसे पहले आज़ाद हुए 1942 में, यानी कि आज़ादी मिलने से 5 साल पहले ही ये 3 ज़िले आज़ाद हो गए। हालांकि बलिया ज़िले में जो आज़ादी मिली 19 अगस्त को उसकी घोषणा हुई, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर इस ज़िले को ऑक्युपाई किया। जब उन्होंने फिर से इस पर कब्जा जमाने की कोशिश किया तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे दमन किए। बलिया में अलग अलग गाँवों में, अलग अलग कस्बों में बहुत सारी घटनाएं घटी। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी सुखपुरा में। सुखपुरा में एक शहीद स्मारक है, यहाँ पर हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर शहीद हुए 1942 की क्रांति में। यहाँ के लोग उन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, कुछ लोग श्रुतियों से जानते हैं, कुछ पढ़ करके जानते हैं और कुछ बुज़ुर्गों से सुने हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे मैं बातचीत को कोशिश कर रहा हूँ कि कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। विजय शंकर सिंह। विजय शंकर सिंह जी, आप किस विभाग में थे और क्या करते थे? हम इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जी। रिटायर हो गए हैं। अच्छा, ये सुखपुरा जो है पूरे देश में मशहूर है ये। जी सर। इसके पीछे की कहानी आप किस रूप में आप याद है आपकी मेमोरी में? यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने अत्याचार बहुत किया और हमारे गांव के लोगों ने अंग्रेज़ों की 7 राइफलें जो थी वो छीन लिया। और छीनने की जब घटना हो गई तो अंग्रेज़ों में आक्रोश बढ़ गया। आक्रोश के कारण जो है सुखपुरा पर धावा बोल दिए लोग। और धावा बोलने में पहला जो शहीद स्मारक आप देख रहे हैं, यहीं पर एक चंडीलाल श्रीवास्तव थे, इनकी छावनी थी करमपुर में, उस छावनी पर जा रहे थे। अच्छा। तो अंग्रेज़ सिपाहियों ने पूछा कि सुनो इधर। तो आए, पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बताए ये चंडी प्रसाद जो है शहीद स्मारक जहाँ बना है, गोली से उसी जगह पे उनको गोली मार दी गई। गोली मार दी। चंडी प्रसाद को गोली मार दी गई यहाँ पे। हाँ। उसके बाद की घटना? इसके बाद गांव में लोग गए। तो जब गांव में गए हैं तो एक गौरी शंकर जाति के स्वर्णकार थे, है ना, तो वो बैठे थे। तो उन्होंने उन लोगों को देख करके सिपाहियों को और हंस दिया। अच्छा। हंस दिया तो गोली मार दिए लोग, वहीं मर गए। तीसरा एक बाबू कुलदीप सिंह थे। अच्छा। तो उनको जो है उनके घर को लोग घेरे तो लापता पता नहीं हो गए घर फान करके। और आज के डेट में भी उनका पता होता, उसी समय लापता होते, फिर पता आज नहीं तक चला। पता कुलदीप सिंह का नहीं चला। तो घर के लोग काम क्रिया जो है कर दिए। तो इस तरह से जो है ये सुखपुरा की घटना है। जी जी। और उन्हीं की शहादत को याद करने के लिए जो है ये शहीद स्मारक 1966 में बना। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं सुखपुरा में हूँ और हमारे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये नक्काशी की हुई लकड़ियाँ, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग जैसी लग रही है पुराने ज़माने की। ये जदुनाथ गिरी जी का मठिया है। जी हाँ, ये वही मठिया है जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि सुखपुरा में जब अंग्रेज़ों ने धावा बोला 23 अगस्त को, तो यहाँ पर वो आते हैं और वो कहते हैं कि हमें जो यहाँ पर बंदूकें लूटी गई है वो हमें उपलब्ध कराया जाए। और यहाँ के जो मठ के जदुनाथ गिरी जी हैं, उनके लड़के हैं लक्ष्मी नारायण गिरी जी या शिष्य जो भी हैं, उनके पूरे बारे में हम लोग जानकारी लेंगे यहाँ से। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं नहीं। अंग्रेज़ गुस्साते हैं और गुस्साने के बाद 2 कुत्ते हैं यहाँ पर, 2 कुत्ते बंधे होते हैं। उन कुत्तों को उन दोनों ने गोली मार दिया गया। अंग्रेज़ों ने उन दोनों कुत्तों को गोली मारा। एक हाथी बंधी थी, उस हाथी को भी गोली मारा गया। और उसके बाद भी उन अंग्रेज़ों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो इस पूरे बिल्डिंग को, इस पूरे घर को जला दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, पूरा जला दिया गया। और ये बाद की जो लकड़ी की नक्काशी आप जो ये देख रहे हैं, ये 1942 के बाद की है। फिर से इसका रिकन्स्ट्रक्शन कराया गया, तब ये बना है। तो ये हवेली है,
ये मठ है और यहाँ की पूरी कहानी को जानने के लिए क्या है कैसे है यहाँ के लोकल लोगों से बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किताबों से लेकर के लिख लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पर आते हैं तो स्थिति कुछ और हो जाती है। हमारे साथ हैं अबरार जी, सुखपुरा के रहने वाले हैं और इस घर से, इस परिवार से बहुत गहरा रिश्ता है और उन अपने बुजुर्गों से जो इन्होंने सुना है, जो समझा है, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये पूरी कहानी क्या हुई थी, आपको कितना मतलब याद है, अपने बुजुर्गों से कितना सुना है आपने, कितना जाना पहले है? आप लोगों को पधारने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। ये सन 42 की घटना है जी। जब भरखरा गांव में अंग्रेज़ों की बंदूक लूटी गई थी, तो पूरी अंग्रेज़ सेना जो थी वो गुस्से से एकदम लाल थी और पूरे गांव का चक्रमण कई रोज़ तक करते रहे। बाद में उन्होंने चंडीलाल को गोली मारा, गौरी शंकर को गोली मारा और कुलदीप सिंह गांव छोड़ के जो फरार हुए, आज तक वापस नहीं आए अंग्रेज़ों के भय से, डर से, उनकी आतंक से। उसके बाद वो लोग गांव का चूँकि सबसे बड़ा, सबसे पूजनीय और सबसे माननीय व्यक्ति थे महंत जदुनाथ गिरी, उनके चेला उस वक्त थे महंत लक्ष्मी नारायण गिरी। तो इत्तेफाक से जब वो लोग सब अंग्रेज़ पहुँचे तो जदुनाथ गिरी अपने छावनी चौनकी मठिया गए थे। अच्छा। जहाँ वो खेती गृहस्थी और वहाँ पे उनकी छावनी थी। मतलब जब अंग्रेज यहाँ आते हैं तो उस समय जी, जदुनाथ जी। गिरी जी नहीं रहे? नहीं, ठीक है। अकेले लक्ष्मी नारायण गिरी रहते हैं और उनके संरक्षक एक रियाज शाह थे। अच्छा। वो थे। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जब वो धावा बोला तो कुत्ते जो है भाव भाव करके उनके ऊपर पड़ गए। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले उन दोनों कुत्तों को मारा। अच्छा। उसके बाद हाथी बंधी हुई थी, हाथी को गोली मार दिया और इतने गुस्से में थे कि वो अगर कोई इंसान भी मिल जाता तो उसको गोली मारते। वो इत्तेफाक से घर के अंदर थे लक्ष्मी नारायण गिरी जी और रियाज शाह। जब इन लोगों को पता चला कि अंग्रेज़ धावा बोले हैं तो इतना भय था कि सभी लोग डरते हैं, बच्चे भी, वो लोग उस अवस्था भी एक बचपना की थी, तो लोग पीछे से कूद के भागे हैं। उसके बाद जब ये लोग नहीं मिले तो गुस्से में आके पूरी बिल्डिंग को उन्होंने आग लगा दिया गया। हाँ, और आग लगा के जब देखा कि गांव में आक्रोश बढ़ता गया, पूरी गांव जो है लपट के इधर मतलब आ गई। तो अंग्रेज़ चूँकि संख्या बल उनकी कम थी और पूरे गांव के लोग आ गए, तो खेत जैसे जो है वो भाग गए। अच्छा। तब लोगों ने, गांव के लोगों ने, जवार के लोगों ने मिलकर जो है उस आग को बुझाया और ये पूरी बिल्डिंग ही जल के खाक हो गई थी। तो जब लक्ष्मी नारायण गिरी जी जब गिरे तो जैसे कि सूचना ये है कि जब गिरे तो उनके पैर टूट गए थे, हाथ टूट गया था। जी। अच्छा। तो हाथ में मोच आ गया था, वो हाथ ताउम्र जो है झूलता ही रहा। अच्छा। यहाँ से यहाँ तक। हाँ, झूलता। गाँव के लोग निकाल करके ले गए उनको। हाँ, इलाज करवाया। और उनके साथ रियाज अहमद जी थे। जी जी। अच्छा, ये पूरी कहानी जी 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 है। अच्छा, एक चीज़ और जो किताबों में कहीं लिखा है, दो इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसमें लिखा है कि जो महंत जी थे जदुनाथ गिरी जी, वो अंग्रेज़ों के शुभचिंतक थे और अंग्रेज़ों को उन्होंने पैसा भी वो देते थे और इस तरीके की बातें उसमें लिखी गई है। आप कितना सुने हैं उस समय? नहीं, हम नहीं, पूरे गांव के लोग जानते हैं, पूरे जो बुजुर्ग हैं वो भी जानते हैं। बुजुर्गों ने हम लोग को बताया है कि ये सारी बातें मिथ्या थी। जी। वो अंग्रेज़ों के साथ साथ कुछ एक लाबी रहती थी जिसको मतलब मिथ्या बात फैलाने के लिए मतलब छोड़ गया। हाँ, वो तो इतने खुददार थे कि वो सेनानी में अपना नाम भी नहीं डलवाना चाहते थे। अच्छा। लक्ष्मी नारायण गिरी इतने खुददार व्यक्ति थे, या जदुनाथ गिरी इतने खुददार व्यक्ति थे, बड़े तेज पुरुषी लोग थे। जी जी। है ना, और जनसेवक भी थे, ऐसी बात नहीं जो है। मैंने बुजुर्गों से सुना भी है कि यहाँ पर सेनानियों की मदद भी किया करते थे। जी जी, ये सारी या खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ। हाँ, सभी। हाँ, तो ये है मामला कि बहुत सारे बुजुर्गों से हमने बातचीत किया यहाँ पे इस गांव में, तो उन लोगों ने बताया कि बहुत ही मददगार थे सेनानियों के, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनको कहीं आश्रय नहीं मिलता था, तो वो लोग यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे, खाते थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन किस तरीके से वो चीज़ें मिसगाइड की गई कि इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हुआ है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक नई चीज़ आ रही है और उस इतिहास को रिवाइज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और वो तभी समझा जा सकता है जब जगह पे आकर के उस चीज़ को जानने की कोशिश की जाए। मैं आइए आपको वो चिन्ह दिखा रहा हूँ कि कैसे इस बिल्डिंग को आग लगाई गई थी। कुछ अवशेष उस समय के बचे हुए हैं, ये दीवारों पे अभी भी आप जले के निशान देख सकते हैं। हालांकि उस समय जब आग लगाई गई तो ये आप देखिए, ये जो यहाँ से चीज़ें दिख रही हैं, ये नहीं पता कि कौन सी लकड़ी है ये,
लेकिन बहुत ही मजबूत लकड़ी है कि उस समय जलने के बाद भी ये अपना अस्तित्व बचाए रखी है। और जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ से, जो खंभे, आप, मैं चाहूँगा कि एक बार पूरे खंभे को आप यहाँ से एक बार दिखाइए। ये पूरे खंभे जो है बाद में 1942 में जब आग लग गई, जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, उसके बाद फिर ये जो चीज़ें फिर से बनाई गई। तो ये है पूरा किस्सा यहाँ का, और ये है पूरी कहानी इस गांव की, इस जगह की, जिसको अलग अलग तरीके से लोग व्याख्यायित कर रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से एक नया रास्ता खुलेगा। धन्यवाद।